नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वो वीडियो है निम्रा अहमद का और इसका टाइटल है अंग्रेज रंगे इंडियन लिबास में 1500 करोड़ की शादी, पाक बोला इतने पैसे तो होते ही नहीं हैं। अच्छा जी। तो यानी कि अनंत अंबानी की शादी की बात हो रही है और अभी तो प्री वेडिंग चल रहा है जब तक ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं। और उसमें आपने देखे कि दुनिया भर का कोई ऐसा बड़ा चेहरा नहीं था जो शायद नजर ना आया हो, उद्योगपति हों चाहे और भी लोग हों। तो बड़ा ज़बरदस्त शादी का कार्यक्रम रखा गया है। तो चलिए देखते हैं भाई पाकिस्तान के लोग इस पर क्या बोल रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं अनंत अंबानी की शादी को पूरी दुनिया के मीडिया ने कवर किया है। बहुत ही लग्जरियस वेडिंग हुई है जिस पर 1000 करोड़ से ज़्यादा का खर्चा आया है, बजट आया है और पूरी दुनिया का मीडिया इसको दिखा रहा है। दूसरी जानिब अगर बात की जाए, इस शादी में दुनिया के नामवर शख्सियात ने शिरकत की है। बिल गेट्स ने, मार्क जुकरबर्ग ने, रिहाना ने और भी नामवर शख्सियात ने इस शादी में आकर परफॉर्मेंस दी है, इस शादी को अटेंड किया है। अगर रिहाना की बात करते हैं तो रिहाना ने यह भी बोला है कि वो भारत वापस आने के लिए बहुत बेताब है, दोबारा भारत वापस आना चाहती है। इसके अलावा जिन बड़ी बड़ी शख्सियात ने इस शादी को अटेंड किया है, हर किसी ने इंडियन अटायर पहना है। इंडियन कल्चर को फॉलो करते हुए उन्होंने अपनी ड्रेसिंग की है, इंडियन कल्चर को प्रमोट किया है। आइए बढ़ते हैं अवाम की जानिब, उन्हें इस खबर के बारे में बताते हैं। और पूरी दुनिया के मीडिया पर, इंटरनेशनल मीडिया पर एक मीम बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है जिसमें पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है कि अनंत अंबानी की शादी में 1000 करोड़ से ज़्यादा का बजट नाफिज हुआ और पाकिस्तान में ये बोला जा रहा है कि 1000 करोड़ तो होते ही नहीं है। तो पाकिस्तान को जो बीच में ट्रोल किया जा रहा है और जिस तरीके से बड़ी बड़ी शख्सियात ने इंडियन कल्चर को फॉलो करते हुए इंडियन अटायर पहने हैं, रिस्पेक्ट किया इंडियन कल्चर को, क्या कहती है पाकिस्तान की आवाम इस बारे में? आए जानते हैं, लोगों से मिलते हैं वीडियो के एंड पे। दरअसल ऐसा है कि एक तो भारत ने अपना जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो बहुत अपग्रेड कर लिया है। सेकेंडली उन्होंने अपनी एजुकेशन बहुत अपग्रेड कर ली है। पाकिस्तान ने अपना पॉलिटिकल सिस्टम तो इनका ऑलरेडी बिल्कुल ज़ीरो था। इनका कुछ भी जो हालात हैं, कर्ज़े ये मांगते हैं वापस देने के आवाम पे इन्होंने इतना बोझ डाल दिया है महंगाई का, और कर्ज़े ये वापस कर नहीं रहे। पाकिस्तान छोड़ के लोग बाहर जाने को प्रेफर कर रहे हैं। जो यहाँ पे नौजवान नस्ल जो है, जो ग्रूम कर रहे हैं बच्चे, उनको अपना फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा बिल्कुल। और वैसे मैं एक और आपको बात बता दूं कि IMF ने कहा है कि भैया अपने टैक्सेस बढ़ाओ। आज ही मैं खबर पढ़ रहा था, शायद जियो पे पढ़ रहा था या डॉन पे, जियो पे ही पढ़ रहा था शायद मैं। तो IMF ने बोला है कि पाकिस्तान को अभी और बहुत कुछ करना पड़ेगा, यानी कि IMF के इशारों पर और भी नाचना पड़ेगा। अभी जो महंगाई आई है वो कुछ भी नहीं है, अभी और टैक्स बढ़ेंगे। अभी तो शहबाज शरीफ आ गया है, अब देखिए क्या मज़ा दिलाता है वो पाकिस्तान की आम आवाम को। ये टैक्स बढ़ेंगे, ये बिजली की कीमतें बढ़ेंगी, ये गैस की कीमतें बढ़ेंगी, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ जाएगा, महंगाई और बढ़ेगी। भाई IMF ने ऐसे नहीं छोड़ना आपको। IMF आपको बीन की धुन पर नचाएगा नागिन की तरह, चिंता मत कीजिए। तो उस हवाले से यहाँ के लोगों को अपना मुल्क अच्छा नहीं लग रहा, तो दुनिया पाकिस्तान को किस नज़र से देखेगी? जब यहाँ का नौजवान बाहर जाएगा तो वो अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करेगा, तो वो यही कहेगा कि हमारे वहाँ पे काम नहीं था तो हम यहाँ आए हैं। तो दुनिया वो तासुर लेके चलती है फिर कि पाकिस्तान के हालात ख़राब हैं, पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमी ज़ीरो है, पाकिस्तान के अंदर लिटरेचर जो है वो इतना नहीं अपग्रेड हो रहा, जिसकी वजह से जो है वो हालात ख़राब हैं। और दुनिया भी यही तासुर लेके आगे बढ़ रही है पाकिस्तान के लिए। दुनिया भारतीय कल्चर को इतना फॉलो क्यों कर रही है कि जो कोई भारत में जाता है, एक तो उनके कल्चर को बहुत वैल्यू करता है, दूसरा भारत की काफ़ी तारीफ़ करता है, दोबारा जाने की ख्वाहिश रखता है। फर्स्ट जो पॉइंट मेरे नज़दीक है ये कि एक तो वो अपने टूरिज़म को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं। सेकेंडली फिर वही बात कि उनके जो पॉलिटिशियंस हैं वो अपने मुल्क को उस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। वो कोई मंगते बन के उनके सामने नहीं जाते, वो अपना एक वकार रखते हैं, अपना एक स्टेटस रखते हैं, वो उसको उनके सामने वो प्रेजेंट करते हैं, जिसकी वजह से दुनिया उनसे इंस्पायर भी होती है और वहाँ जाना पसंद भी करती है दोबारा से। देखा कि वो लोग जिन्होंने पहले इस पूरे खत्ते पर राज किया था, मैं अंग्रेज़ों की बात कर रही हूँ, अब वही लोग फॉलो करते हैं भारत के कल्चर को। हर किसी ने वहाँ पर इंडियन जोड़ा पहना हुआ था, क्या वजह?
वजह ये है कि वो लोग अपना कल्चर जो है वो स्प्रेड कर रहे हैं, इनकी तरह अपना कल्चर पीछे नहीं छोड़े, अपनी वैल्यूज़ को नहीं छोड़े। ये हमारी जो इस्लामिक वैल्यूज़ हैं या हमारी जो बेसिक कल्चरल वैल्यूज़ हैं, अब हमारे पंजाब में भी देखा जाए तो लोग पंजाबी बोलना पसंद नहीं करते, पेंडू हो जाते हैं भाई। बच्चा पंजाबी का कोई वर्ड बोल दे तो लोग कहते हैं कि बच्चे ने पंजाबी बोल दी, ऐ की करता, कि बच्चे को ये क्या सिखा दिया आपने, बच्चे को इंग्लिश सिखाएं, बच्चा क्यों ये बोल रहा है। क्योंकि हमारे ऊपर वो अंग्रेज़ों का जो निज़ाम तालीम है वो मुसल्लत है, ज़हनी तौर पे हम आज भी उनके ग़ुलाम हैं। लेकिन इंडिया वालों ने अपने माइंड को अपग्रेड किया है, उन्होंने अपनी सोच को उस दायरे से बाहर निकाला है कि हम ग़ुलाम नहीं हैं। मैडम ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। हमारी जो एक तरह से जो आपकी भाषा में कहते हैं कौम है ना, कौम बड़ी जिद्दी है मैम। हमारे ऊपर इतने आक्रमणकारी आए, मुगल आए, उन्होंने आक्रमण किया, उसके बाद अंग्रेज आए, उन्होंने आक्रमण किया, सब कुछ थोपने की कोशिश की, लेकिन हम बदले नहीं, हम कन्वर्ट नहीं हुए, हम बदले नहीं। इसलिए आज भी हम हैं। बाकी दुनिया जहान बहुत जगहों पे इन्वेडर्स आए, उन्होंने वहां की चीजें बदल दी, आज वो पूरे देश बदल चुके हैं, उनका कल्चर बदल चुका है, बहुत सारी चीजें बदल चुकी हैं। इसमें मैं आपको एक सुनवाना चाहूंगा। एक नाइजीरियन टीवी पर या पॉडकास्टर था, उस पर एक नाइजीरियन ने ये बात कही थी कि अंग्रेजों के चक्कर में सब बदल गया, इंडियंस नहीं बदले, उन्होंने अपना कल्चर नहीं बदला। There is this saying that Nigerians and Indians were both colonized by the British, but the Indians rejected the British culture. They rejected the British religion. They rejected the British food. They rejected the British way of doing things and hold on to the British technology. You know, and then we have the Nigerians, that is us Africans, accepted the British culture, the British dress code, the British food, the British every religion, and rejected the British technology. आप इस बात को समझिए, तभी आज हमारा कल्चर है इतनी मजबूती से खड़ा है। और आप कल्चर की बात कर रही हैं कि हमारे यहाँ पंजाबी, अब देखिए अब आपने यहाँ पंजाबी कर दी। एक कोई कल्चर बताइए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आपके यहाँ, आपका कौन सा कल्चर है जिसे आप फॉलो करेंगे? जो आपकी हिस्ट्री है आप उसे फॉलो नहीं करते, क्योंकि आपको उसमें शर्म महसूस होती है। आपकी हिस्ट्री भारत की हिस्ट्री है, भारत का कल्चर है, तो आप उसको फॉलो नहीं करेंगे, आप बताने में शर्म महसूस करते हैं। आप फॉलो करना चाहते हैं उस कल्चर को जो आपका अपना नहीं है, जो अरब का कल्चर है, जो तुर्कों का कल्चर है, आप फॉलो वो करना चाहते हैं, लेकिन वो तो आपका कल्चर ही नहीं है। तो आपके पास जो आइडेंटिटी क्राइसिस है ना, ये सबसे बड़ी है। और ये बात पाकिस्तान के जो बुद्धिजीवी हैं, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो भी मानते हैं। सुनिए, हम वो लोग हैं जो आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार हैं, शनाख्त का बहरान। हम एक ऐसी कौम है जो अपनी शनाख्त खरीदने के लिए जब जाते हैं तो हमारी जेब में टका नहीं होता, हम जानते ही नहीं हम हैं कौन। कभी हम अरब के साथ जुड़ते हैं, कभी हम फलाना, वो हमें मुंह नहीं लगाते ना, उन्होंने पहले कभी लगाया है। कभी टर्क्स के साथ, कभी ये गौरी है, ये गजनवी है, ये फलाना है, टमकाना है। ओ भाई, तुम राणे हो, तुम चीमे हो, तुम चट्ठे हो, तुम दुग्गल हो। क्योंकि हमने अपनी शनाख्त को सिर्फ और सिर्फ इस्लाम से जोड़ा है, तो हम इस मिट्टी के लोगों को नहीं पहचानते। हमारी नजर हमेशा बाहर की तरफ होती है, कभी अरब की तरफ, कभी तुर्की की तरफ। अपने लोगों को हम नहीं मानते। तो अब जरा सोचिए कि जो आप थे, जो आपकी पहचान है, उस पहचान से आप भागते फिर रहे हैं, क्योंकि आपको लगता है कि अरे यार, मैं कैसे बताऊं जिसको मैं छोड़ कर आया। और जो पहचान आप पाना चाहते हैं, वो पहचान आपकी नहीं है। आपकी हिस्ट्री उस पहचान से नहीं जुड़ती, आपके रीति रिवाज उस पहचान से नहीं जुड़ते। आज आपके यहां शादियां होती हैं, कई सारी चीजें होती हैं। आप बता दो, क्या अरब में गोद भराई होती है? आपके यहां होती है ना। गोद भराई किसका कल्चर है? वो हमारा कल्चर है। शादियों में कितने ऐसे रस्मों रिवाज आपके यहां भी होते हैं, भले इस्लामिक तौर तरीके पर शादियां होती हैं, लेकिन वो रिवाज जो हैं वो भारतीय हैं, वो सनातनियों का कल्चर है। आप वो अपना रहे हो ना। अब शायद धीरे धीरे आप लोग छोड़ रहे हो, नई नई चीजें कर रहे हो, लेकिन आज भी हो रही है ना चीजें। भारतीय साड़ी, भारतीय लहंगे आप लोग की शादियों में पहने जाते हैं ना खूब, वो है हमारा कल्चर, वही आपका भी कल्चर है। आप लोगों ने रिलीजन अपना बदल लिया, दैट इज डिफरेंट थिंग।
लेकिन कल्चर तो एक है। कल्चर आपकी जड़ है और आप लोगों ने वो जड़ काट दी है, इसलिए आपकी पहचान नहीं है आज पूरी दुनिया में कहीं पे। और आप लोगों को लगता है कि ये तो अपनी जगह हर जगह अपना कल्चर फैलाते हैं, क्योंकि हम अपनी जड़ों से कटे नहीं। कल्चर की आपने बात की है, इसलिए मैं आपको फिर से बात बताता हूं। इंडोनेशिया एक मुस्लिम कंट्री है, लेकिन वो पहले हिंदू लोग हुआ करते थे, सनातनी हुआ करते थे। वो कन्वर्ट हो गए, वो मुसलमान बन गए, लेकिन आज भी उनकी जो करेंसी है उस पर भगवान गणेश की फोटो है। पता है क्यों है? उनके प्रेसिडेंट से किसी ने पूछा था कि भाई आप तो एक इस्लामिक कंट्री हैं और आप एक हिंदू देवता की तस्वीर अपने करेंसी पे डाले हैं, तो उन्होंने बोला कि देखो, हमने रिलीजन बदला है, अपने पुरखों को नहीं बदला है। हमारे पुरखे वही थे, हमारे पूर्वज वही थे। तो रिलीजन बदल लिया है, पुरखे नहीं बदले जा सकते। पुरखे हमारे वही, हम बदल नहीं सकते। तो जो अब जिन पर हमारे पुरखों का भरोसा था, वो हमने कल्चर कायम रखा है। लेकिन आपने नहीं किया, आपने वो जड़ी काट दी। आपको अपने पुरखों से कोई मतलब नहीं, अपने बड़ों से कोई मतलब नहीं है, इसीलिए आपकी ऐसी हालत है। उनके पंजाब में आज भी ठोस पंजाबी बोली जाती है, उनका कल्चर प्रॉपर नजर आता है। नज़र आता है, बिल्कुल। आप दुनिया के किसी खित्ते में पंजाबी हो, इंडिया का सिख बरादरी जो है उनको देखा जाए तो वो जहाँ भी, या वो इंग्लिश बोलेंगे या वो अपनी पंजाबी बोलेंगे। दे आर प्राउड टू बी पंजाबी। लेकिन they always say they are Indians। और क्यों ना प्राउड करें वो अपने पंजाबी होने पे भाई, क्यों ना करें, ये तो बताइए। उनकी मिट्टी है, उनका कल्चर है भाई, वो कल्चर अपना कैसे छोड़ देंगे? या मैं बिहार का रहने वाला हूं, मैं अपना कल्चर कैसे छोड़ दूंगा? या जो तमिलनाडु का रहने वाला है वो अपना कल्चर, अपनी लैंग्वेज क्यों छोड़ देगा? मराठी अपना लैंग्वेज, अपनी कल्चर क्यों छोड़ देगा? बंगाली क्यों छोड़ देगा? गुजराती क्यों छोड़ देगा? तेलुगु क्यों छोड़ देगा? कन्नड़ क्यों छोड़ देगा? क्यों छोड़ेगा भाई? हम सबको अपने अपने कल्चर पर, अपनी अपनी लैंग्वेज पर बहुत ज्यादा प्राउड है और हमें कोई शर्म नहीं आती कि तमिलनाडु का एक बंदा दूसरे तमिल से मिलेगा तो वो तमिल में बात नहीं करेगा, उसको शर्म महसूस आएगी। क्यों महसूस आएगी भाई? या मैं बिहार का रहने वाला हूं, मैं भोजपुरी बोलता हूं, मेरी भाषा का कोई बंदा आएगा, उससे भोजपुरी बात नहीं करूंगा, उससे मैं फ्रेंच में बतियाने लगूं। मैंने बोला ना कि हमारी जड़ें बहुत मजबूत हैं। आप हमारे देश के किसी भी कोने में चले जाइए, किसी भी लैंग्वेज वाले रीजन में चले जाइए, उनकी जड़ें बहुत गहरी हैं, अपने कल्चर से जुड़ी। जम्मू से लेकर कन्याकुमारी तक और उधर अरुणाचल से लेकर और उधर गुजरात तक, किसी भी जगह जो जहां का कल्चर है, जो जहां की लैंग्वेज है, हम लोग उससे बहुत जुड़े हुए हैं और हमें कोई शर्म नहीं आती। लेकिन आप लोगों के साथ प्रॉब्लम है, आप पंजाबी बोलें कि उर्दू बोलें कि क्या करें, कि अंग्रेजी बोल लें। आइडेंटिटी क्राइसिस ऑलवेज, हर जगह। दे आर बेसिकली, देखे ना, वो भी तो अपना कल्चर ही प्रेजेंट कर रहे हैं ना, तो वो भी तो एक इंस्पिरेशन है ना लोगों के लिए बाहर के मुल्कों में, कि ये भी इंडिया से आए हैं, ये भी अपना कल्चर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जो वहाँ के, इंडिया में बहुत बड़ा है इंडिया, वहाँ पे बहुत सारे कल्चर्स हैं, हमारे पाकिस्तान में उतने नहीं हैं। वो सब अपने कल्चर की रिस्पेक्ट करते हैं। तमिलनाडु ऐसी अलग अलग उनकी लिबास है, हर जगह का अलग अलग खाने हैं, उनकी अलग जुबानें हैं, और वो सारी आज भी मौजूद है। हमारे यहाँ पे हर चीज़ मर्ज हो गई है। बिल्कुल ऐसे ही है। क्या आप इस चीज़ को मानती हैं कि आज भारत हमसे हर चीज़ में आगे निकल गया? उनके लोग में, उनके जो दुनिया भर के नामवर शख्सियात होती हैं, वो खुद वहाँ आने की ख्वाहिश रखती हैं, जबकि अगर पाकिस्तान की बात करते हैं तो लोग यहाँ पर आने से कतराते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अब आप ऐसा देखें कि जो वर्ल्ड बैंक है, वहाँ पे बड़ी पोस्ट पे इंडियन बैठे हैं। मुख्तलिफ जितने भी इदारे हैं जो यूनाइटेड स्टेट में, वहाँ पे इंडियन लोग आपको मिलेंगे, लेकिन पाकिस्तानी कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि दे रिस्पेक्ट देयर ओन सेल्व्स एंड दे वांट टू बी रिस्पेक्टेड। हम में ये एबिलिटी अभी शायद हमारी गवर्नमेंट ने या हमारे तालीमी इदारों ने इतना जहनी तौर पे हमें शौर नहीं दिया, जो भी है, लेकिन पाकिस्तान को इंशाल्लाह अल्लाह पाक आगे लेके जाएं। बड़ी अच्छी बात आपने अमेरिका का जिक्र किया।
मैं आपको सुनवाता हूं, वहां के शायद कोई पॉलिटिशियन है एक अमेरिका के, उनका हमारी इंडियन कम्युनिटी के बारे में क्या कहना था। आप सुनिए और समझिए, आपको असल बात समझ में आएगी कि क्या है। वो है हमारा कल्चर, जो हमें हमारे बिहेवियर को सिखाता है, और हमारा कल्चर और हमारा बिहेवियर ही हमारी सबसे बड़ी मजबूती है, और कोई चीज नहीं है। आप सुनिए इस बंदे की बात। Especially those who have immigrated from India. We have a very large portion of my community that's made up of almost 100,000 people who have immigrated directly from India. 1 out of every 5 doctors in my community is from India. They represent some of the best citizens we have in America. Although they make up about 1% of American society, they pay about 6% of the taxes. They're amongst the top producers, and they do not cause problems. They follow laws. They don't have the problems that we see other people have when they come to the emergency room for overdoses and depression, anxiety, because they're the most productive, most family-oriented, and the best of what represents American citizens. God bless my Indian constituents. सुना आपने? यूएस में बैठा एक पॉलिटिशियन है ये, शायद वो बता रहा है कि क्यों इंडियंस बहुत ज्यादा पसंद किए जाते हैं। उसकी वजह गिनवाई ना उसने। तो हम में ईमानदारी है, हम में जलन नहीं है। हम परसेंटेज में भले कम हो, लेकिन उस कम्युनिटी में जहां पे हम रहते हैं वहां पर हमारा देने का सिस्टम जो है वो हमारी परसेंटेज से ज्यादा। हम उस कम्युनिटी के लिए बहुत काम करते हैं। अगर हम 1% हैं तो 10% हम ओवरऑल प्रोग्रेस में हमारा योगदान होता है। इसीलिए हम डेवलप कर रहे हैं। हमारा कल्चर ये सिखाता है। हम जाके क्राइम बहुत कम करते हैं। 100 में से 1 आपको मिलेगा शायद जो क्राइम में फंस गया हो। 99 आपको अच्छे लोग मिलेंगे। यह है हमारी ताकत। और मैं एक बार फिर भारत से बाहर जितने भी भारतवंशी इस दुनिया के जिस कोने से भी मुझे देख रहे हैं, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने हमारे देश का नाम ऊंचा रखा है। अभी आप अपनी जड़ों से दूर भले हों, लेकिन कटे हुए नहीं हैं। आप अपनी जड़ों को पहचानते हैं, आप अपने कल्चर को पहचानते हैं और उसी के मुताबिक चल रहे हैं, चाहे आप भारत से बहुत दूर हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग आने वाले अपनी पीढ़ियों को भी यही कल्चर, यही शिक्षा दे रहे होंगे। मुझे पूरी उम्मीद है। अच्छी बात आपने मुझे फैक्ट्स बताए, यकीन करें मुझे बड़ी खुशी है कि काम पब्लिक को इस बारे में नॉलेज है। वैसे तो हम कहते हैं कि भारत में गुर्बत बड़ी है, गटरों के ढक्कन खुले हुए हैं, आवाम नंगी है, उनके पास कपड़े नहीं है, तो दुनिया फिर भी उनको प्रेज करती है। 5वें नंबर पे फिर भी वो है। क्या वजह है? हम लोग कोई पॉजिटिव चीज़ उनकी दिखाते नहीं है। कुछ कह लें कि एक कहते हैं ना ख़ानदानी दुश्मन टाइप की फीलिंग है इंडिया के साथ हमारी, कि वो जब से सब कॉन्टिनेंट का मसला हुआ है, पाकिस्तान अलग हुआ है, तब से उनके साथ एक हमारा राइवलनेस चलती है। तो वो उस चीज़ को लेके बात होती है कि जिसके अपने घर में खाने को नहीं होता, वो कहता है कि दूसरा भी भूखा है, वो देखो वो भूखा है, वो देखो वो भूखा है। वो दूसरे में भी वही नेगेटिविटी देखता है। तो आज वो हमसे आगे बढ़ चुके हैं। जी बिल्कुल बढ़ चुके हैं। इस बात को तो मानना ना मानना, कोई भी अक्लमंद इंसान इस चीज़ से इनकार नहीं करेगा। उनका एजुकेशनल सिस्टम, उनका पॉलिटिकल सिस्टम, उनकी इकोनॉमी, उनका कल्चर, हर चीज़ में वो हमसे अपग्रेड कर चुके हैं। आखिर सवाल ये है कि पाकिस्तान में अगर कोई आ जाता है बेचारा विजिट करने, कैसा इंप्रेशन लेकर वापस जाएगा? दोबारा आने की ख्वाहिश करेगा? यहाँ की तरक्की को, यहाँ के माहौल को जब देखेगा तो क्या कहेगा? यहाँ की अगर तो नॉर्दर्न एरियाज़ की बात करें तो वहाँ पे इन्वायरमेंट अच्छा है। वहाँ पे अगर कोई आता है तो अच्छा इमेज लेके जाता है, ख़ास तौर पे जो हमारा गिलगित बल्तिस्तान का इलाका है। वहाँ पे आपको पता है लाइट का, पानी का बड़ा मसला रहता है। बहुत मसला, क्योंकि मैं खुद वहाँ पे 2 साल रह के आई हूँ। मेरे हस्बैंड का वहाँ पे होटल था, तो हम वहाँ पे चला के आए हैं उसको, और हमने ये चीज़ें फेस की हैं। बट फिर भी ओवरऑल वहाँ पे जो अच्छी जगह हैं उन्होंने उस चीज़ को कवर किया हुआ है किसी ना किसी तरह। बट ये है कि वहाँ से एक अच्छा इमेज, वहाँ के लोग भी पोलाइट हैं, फ्रेंडली हैं। अगर यहाँ आएगा, इन इलाकों में आएगा, इलाकों में आएंगे तो बुरे हालात ही देख के जाएंगे। जहाँ मार्केट्स में पहले रश होता था, वहाँ पे 10% भी नज़र नहीं आता। थैंक यू सो मच। एक्चुअली बात ये है कि जो इंडिया की इस वक्त इम्पोर्टेंस है ना, वो उनकी अपनी वजह से। उन्होंने अपनी वर्थ, इकोनॉमी, उन्होंने अपनी दुनिया में एक नाम बनाया है, तो उस वजह से उनकी इम्पोर्टेंस है। तो जाहिर सी बात है वो एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, एक ग्रोइंग, हम ये भी कह सकते हैं कि ग्रोइंग सुपर पावर है। तो वो जाहिर सी बात है, तो जो जितने भी बड़े लोग हैं तो वो फॉलो करें उनको,
और पाकिस्तान ने अपनी इम्पोर्टेंस इसलिए गंवाई है कि करप्शन की वजह से, यहाँ जो सियासी बदहाली है उसकी वजह से इतना डाउनफॉल जा रहा है पाकिस्तान का। तो उस डाउनफॉल की वजह से जाहिर सी बात है कोई भी हमें फॉलो नहीं करना चाहेगा। तो इसकी ज़िम्मेदारी हमारे ऊपर भी है, ज़्यादातर हमारे हुक्मरानों के ऊपर है जिन्होंने इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। तो इसलिए इसकी वर्थ जो है ना बहुत कम हो गई है। भारत में ऐसी क्या खास बात है जो जाता है, एक तो उनके कल्चर को अपनाता है, दूसरी बात ये कि उनका भारत से वापस जाने का दिल ही नहीं करता है, क्या ऐसी खास बात है वहाँ? उनके कल्चर, क्योंकि उन्होंने अपने कल्चर को इतना प्रमोट किया है, शायद हम अपने कल्चर को इतना ज़्यादा प्रमोट कर नहीं पाए हैं। क्या प्रमोट किया? ये वजह हो सकती है, इतना ज़्यादा मैं इंडिया को फॉलो नहीं करती तो मुझे इस वजह से इतना आइडिया नहीं है कि उन्होंने लेकिन वो अपने आप को प्रमोट कैसे करते, कुछ तो पता होगा। प्रमोट आई थिंक उनकी जो फिल्म इंडस्ट्री है उसके थ्रू वो कर रहे हैं और अपना कल्चर को, और उनकी फिल्म इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा ग्रोइंग है और मे बी ये रीज़न उनको अपने कल्चर। ये बिल्कुल सही बात है, फिल्म इंडस्ट्री का एक योगदान है, लेकिन मैं ज़्यादा कहूँगा कि बहुत ज़्यादा कभी कभी ना वो बिगाड़ने वाला भी योगदान है और कल्चर को बिगाड़ने वाला भी है। खैर कोई बात नहीं, बट हाँ, बॉलीवुड के इन्फ्लुएंस को हम इनकार नहीं कर सकते उससे। बहुत जगहों पे फिल्मों की वजह से ही हमारा कल्चर पहुँचा है और आज भी पहुँच रहा है। इसके अलावा मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ी वजह है हमारे कल्चर के ग्रो करने की और अलग अलग जगहों पे पहुँचने की, बहुत सारे लोग इसमें शामिल हैं। खासकर वो जो NRIs हैं, जो नॉन रेजिडेंट इंडियंस हैं, जो बाहर दूसरे देशों में रहते हैं, वो उनका बिहेवियर है, उनका जो कम्युनिटी के लिए वो काम करते हैं, जहाँ पे वो रहते हैं, उनकी वजह से मुझे लगता है कि और ज़्यादा हमारा कल्चर जो है वो फैला है और दुनिया ने देखा है। और अब चूँकि इंटरनेट का ज़माना आ गया है, पहले 15-20 साल पहले ऐसी बात नहीं थी, 20-25 साल पहले ऐसी बात नहीं थी कि इतना ईजी नहीं था इंटरनेट एक्सेस, तो उसकी वजह से लोग देखने लगे। अब हमारे व्लॉगर्स हैं, हमारे फूड व्लॉगर्स हैं, कल्चरल व्लॉगर्स हैं, 1000 तरह के वीडियोस बन रहे हैं, लाखों यूट्यूबर्स हैं जो हमारे कल्चर को, हमारी चीज़ों को वीडियो कंटेंट बना बना के डाल रहे हैं। तो बाहर के लोग देख रहे हैं, उस पर बातें कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि होगा। विदेशों से लोग आ रहे हैं, वो घूम के जा रहे हैं, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। यूट्यूब पे मैं कई ऐसे चैनल्स जानता हूं जो यहीं पर आकर रह गए हैं विदेशी, वो वीडियोस बना रहे हैं कि देखो यहाँ पर ऐसा है, देखो वैसा है। कई बाहर से लोग घूमने आते हैं, वो वीडियोस बना रहे हैं, वो महीनों महीनों पड़े रहते हैं भारत में अलग अलग इलाकों में, वो वीडियोस बना रहे हैं, वो कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं। तो इससे भी हमारा कल्चर ग्रो कर रहा है। लोकल बसेस में बैठते हैं ना, और बसेस अपने मतलब अपना टाइम पूरा करके उड़ती हैं। उसके बाद हम लोग PIA में बैठे हैं और प्लेन के अंदर हमें 2 घंटे बैठाया गया है। उसकी वजह सिर्फ ये बताई गई है कि जी हमें रनवे की क्लियरेंस नहीं मिल रही। बट इन द मीन टाइम हम ये देख रहे हैं कि जी गल्फ एयरलाइन की भी जा रही हैं, फ्लाह की भी जा रही हैं, दूसरी भी एयरलाइन, तो सबको मिल रहा है। डैट मीन्स के वो हमें मतलब थर्ड वर्ल्ड कंट्री के मतलब सिटीज़न समझते हैं, और उसकी रीज़न हम लोग खुद हैं। उसकी रीज़न हम लोग, जो हमारे हुक्मरान है वो है, और उनकी प्रायोरिटीज़ हैं। ठीक है, अब उनकी प्रायोरिटीज़ के साथ ही लोगों को हमें इवेल्यूएट किया जाता है, हमें कैलकुलेट किया जाता है। तो अंबानीज़ और उनका हमारे साथ कोई कंपैरिजन है नहीं है। ये हमारी जो है ना बेवकूफ़ी है कि हम लोग समझते हैं जी हम लोग इंडिया से मुकाबला कर रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। बट द ग्राउंड रियलिटी इज़ कि देयर इज़ नो कंपैरिजन बिटवीन अस एंड द इंडिया। सर, इसके पीछे की क्या वजह है कि कोई हमारे मुल्क में आना भी पसंद नहीं करता? जब भी कोई ऐसी बात होती है तो वो कहते हैं ये यहाँ पर एक्सट्रीमिज्म जो है वो नज़र आती है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अगर भारत की बात करते हैं तो वहाँ लोग खुशी खुशी जाते हैं, दुनिया के जितने तमाम नामवर लोग हैं सब इस वक्त वहाँ मौजूद हैं। इसके पीछे ना सबसे बड़ा जो कसूरवार है ना वो हमारा मीडिया है। ठीक है, हमारा जो मीडिया है ना वो उसके कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है। ठीक है, आप भी मीडिया से बिलोंग करते हैं, बट सच को जो है ना डाइजेस्ट करना चाहिए। ठीक है, पूरी दुनिया में टेररिज्म होती है, पूरी दुनिया में बहुत कुछ होता है, लेकिन वो उनका जो मीडिया ना कंट्रोल मीडिया है। कंट्रोल मीडिया से बात मतलब ये नहीं है, देखिए कंट्रोल तो हमारा भी है, लेकिन वो किन चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हैं आप सब समझते हैं, कि किन चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हैं, किन का नाम आगे नहीं आना चाहिए। सॉरी टू से सर, लेकिन हमारा मीडिया, अगर मेन स्ट्रीम मीडिया की बात करें तो वो सारा का सारा स्क्रिप्टेड है। मैं वही तो अर्ज कर रहा हूँ, वो कंट्रोल्ड है, लेकिन वो कंट्रोल किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से है। जबकि कंट्रोल क्या होना चाहिए कि आपके जो नेगेटिविटीज़ हैं। कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से है सर? कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से? इमरान रियाज खान को फिर से उठा लिया गया। किस लिए उठाया गया है? ये बदला है कि इमरान रियाज खान ने सही बात कही, सही मुद्दे पकड़े पाकिस्तान के लिए, तो उसको उठा लिया गया।
वो छोड़िए, असद अली तूर, वो बेचारा तो पत्रकार है, पाकिस्तान की आवाज बुलंद कर रहा था, जो यहाँ पे गड़बड़ियां हैं उनके बारे में बात कर रहा था, जो पॉलिटिकल करप्शन उनके बारे में बात कर रहा था, उसको भी उठा लिया गया, उसको भी उठा लिया गया, जेल भेज दिया गया उसको। सुनिए वो जेल जाने से पहले क्या कह रहा था, सुनिए। क्या कहना चाहोगे? मुतमईन हूँ कि मुझे याद रखेगी दुनिया, जब भी इस शहर की तारीख वफा लिखेगी। मेरा मातम इसी चुपचाप फिजा में होगा, मेरा नोहा इन्हीं गलियों की हवा लिखेगी। ये पाकिस्तान के ताकतवर लोग जान लें, ये जो मर्जी जिस तरह के मर्जी प्रिविलेज के बाद कायम करना चाहते हैं करें। मैं जर्नलिस्ट हूँ, असद अली तूर इज नो बॉडी, दिस इज द कॉज जिसके लिए मैं खड़ा रहूंगा। और आप कहते हैं किन मायनों में कंट्रोल है भाई साहब, जरा बताइए। अब कौन सा कंट्रोल चाहिए होता है? मेरा कड़वा मीठा मीठा, तेरा कड़वा कड़वा। क्यों ऐसे डिफेंड मत कीजिए, जहां पे गड़बड़ी है वहां पे गड़बड़ी है। अब हमारे यहां एक वो ब्राजील की महिला, उसके साथ गैंगरेप हुआ है, वो गलत है तो है, और हम उसके लिए शर्मिंदा हैं। झारखंड में जो हुआ है, स्पेनिश थी शायद महिला, ब्राजील की ही रहने वाली थी, तो हम उसके लिए शर्मिंदा है ना। इससे हमारे देश की छवि खराब होगी ना, डेंट लगा ना, कुछ लोगों की गलती की वजह से डेंट लग गया ना हमारे ऊपर, और पूरी दुनिया में इसकी चर्चा होगी, पूरी दुनिया में इसकी कवरेज होगी। हमारे यहां भी हो रही है। 7 लोग हैं उसमें टोटल, उसमें से 3 पकड़े जा चुके हैं, बाकी भी पकड़े ही जाएंगे और उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। और हम सब इंडियन इस समय उस महिला के साथ हैं, और बिल्कुल है, होना भी चाहिए। जहां पे जुल्म हुआ है उसकी बात करनी पड़ेगी, हमारी गलती है बिल्कुल माननी पड़ेगी, और हम मानते हैं कि गलती हुई है, लेकिन आप लोग नहीं मानते ना, दिक्कत यही है। आपके जो नेगेटिविटीज़ हैं माशरे की, उसको कंट्रोल करके वो आगे ना लेके आएँ, और बल्कि उसको थोड़ा सा कोशिश बैक एंड पे कोशिश करें कि ये चीज़ें ख़त्म हो जाएं। देखिए जी, रूल ऑफ लॉ की बात है। अब पूरी दुनिया में रूल ऑफ लॉ होता है। अब हमारे अगर यहाँ पे रूल ऑफ लॉ हो जाए, लोगों को पता चले और हमारा मीडिया प्रमोट करे, ये हमने देखा था ना जी। आपने देखा नहीं है कि ब्रिटिश रॉयल फैमिली जो है वो यहाँ पे आई थी। अगर वो आ सकती हैं तो बाकी लोग भी आ सकते हैं। वो एक अच्छा इमेज जा रहा था ना हमारे पाकिस्तान का। अब आप देखें कि अब क्या है, जैसे ही रिवर्स गियर लगा है बाकी चीज़ों को, इस पर भी रिवर्स गियर लगा। आप यकीन करें कि कोई हमारे मुल्क आना पसंद नहीं करता। आपने मीडिया की बात की है सर, अगर मीडिया ना दिखाया तो लोगों में अवेयरनेस कैसे आएगी कि यहाँ ये क्राइम हो रहा है, तो इस पर हमें अवेयर होना चाहिए। मेरी बात सुने, इसका अवेयरनेस पैदा करने की बजाय ना क्राइम कंट्रोल करना चाहिए। वो नहीं हो सकता ना, क्राइम कंट्रोल करें, उसकी अवेयरनेस पैदा खुद ही हो जाती है लोगों को जी। आजकल ना मेरा ख्याल है कि इस वक्त दुनिया ना इस वक्त अपनी हाईएस्ट बल्कि पीक के ऊपर है कि जब नॉलेज और इंफॉर्मेशन जो है ना, ये दोनों चीज़ें इकट्ठी एक टाइम पे मिल रही हैं। पहले लोगों के पास किसी चीज़ का इंफॉर्मेशन होती थी लेकिन उसका वो नॉलेज नहीं होता था। अब ये दोनों चीज़ें क्लब होकर बच्चे से बच्चा जो है ना, उसको ये दोनों चीज़ें जो ना एक वक्त पे मिल रही हैं। लाइक एक चीज़ उसकी इन्फॉर्मेशन मिलती है और उसका वो क्लैरिफिकेशन भी हो जाती है। उसको वो 3-4 चीज़ों से गूगल करके, लोगों से पूछ के, वो अपने उसको न्यूट्रल करके वो पहुंच जाता है उस चीज़ के ऊपर। बात आपकी ठीक है सर, कैसे पहुंच जाता है? अगर ऐसे पहुंच गया होता तो पाकिस्तान सुधर नहीं गया होता। ईमानदारी से जितने पाकिस्तानी देख रहे होंगे मुझे, आप बताइएगा ईमानदारी से, आप कितनी चीजें जो आपके पास पहुंचती हैं आप उसके लिए रिवर्स फैक्ट चेक करते हैं, रिवर्स चेक करते हैं कि ये बात सही है कि नहीं है? शायद 1% भी नहीं करते होंगे, 1% भी नहीं करते होंगे। क्या बात कर रहे हैं सर आप? मेहनत करनी पड़ेगी ना, दिमाग लगाना पड़ेगा ना। उतना दिमाग पाकिस्तानी लगाते नहीं है। अरे छोड़ो यार, बस ही देख लेंगे। ये हालत है आप। और वो मुकेश अंबानी के बेटे की शादी है भाई, किसी छोटे मोटे आदमी की शादी नहीं है। दुनिया के अमीर तरीन बिजनेसमैन जो हैं उसके बेटे की शादी है। तो जाहिर सी बात है कि वो पैसे खर्च कर रहा है, उसके अपने पैसे हैं। वो 1000 करोड़ करे, 2000 करोड़ करे, 5000 करोड़ करे, वो अपनी जेब से कर रहा है। हम में नहीं करते क्या? जिसकी जितनी हैसियत होती है उस हिसाब से वो करता है खर्च, अपनी शान और शौकत दिखाने के लिए। और वो होती है, हर जगह होती है चीज। अब इसमें पाकिस्तानियों को ट्रोल क्यों कर रहे हैं? छोड़ दो यार, पाकिस्तानियों को ट्रोल मत करो यार। इसमें
कोई बात नहीं, वो बात अलग है कि मीम बड़ा चल रहा है। कहीं देखा मैंने मुकेश अंबानी, बिल गेट्स और मार्क जकरबर्ग, ये तीनों खड़े थे, तो उसके नीचे शायद लिखा हुआ था कि ये तो पाकिस्तान दर्जनों बार खरीद लेंगे ये तीनों मिलके, ये हालत है। तो देखिए ये सब तो होता रहता है। मुख्य मुद्दा है कि जब तक आप लोग अपना माइंडसेट चेंज नहीं करेंगे। अभी आप भाई साहब कह रहे हैं कि इनके भाई साहब के कहने का, आखिर वाले भाई साहब कहने का मतलब ये था कि जो नेगेटिव चीजें हो रही है वो मीडिया कवर ही ना करे, वो दिखाए ही नहीं, दुनिया तक पहुंचे ही नहीं बात, इससे हम अच्छे बन जाएंगे। क्या बात कर रहे हो सर? हमारे यहां झारखंड में उस ब्राजील की महिला के साथ हुआ, हम ना दिखाएं, छोड़ दें? क्यों छोड़ दें भाई, क्यों छोड़ दें? हमारी बदनामी होगी इसलिए हम छोड़ दें, वो खबर ना दिखाएं? हम नहीं कर सकते ऐसा, हम दिखाएंगे खबर और पूरी दुनिया दिखाएगी। क्यों नहीं दिखाएगी? हमारे यहां गलत काम हुआ है तो हमें शर्मिंदा होना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा हमें, हमारी गलती। तो हम तो अपना माइंडसेट चेंज कर रहे हैं, आपको भी करने की जरूरत है। अगर आपको आगे बढ़ना है, अपनी छवि ठीक करनी है, तो भाई इस माइंडसेट से निकलना पड़ेगा कि हमारे खिलाफ साजिश हो रही है और हमें नेगेटिव चीजों को नहीं दिखाएं, क्राइम हो मत दिखाएं, छुपा लो, दबा लो, और दिखाइए। बहुत जरूरी है दिखाना, और उसकी अकाउंटेबिलिटी तय हो, जवाबदेही तय हो। जब तक जवाबदेही नहीं होगी तब तक कुछ नहीं हो सकता। मैं ये नहीं कहता कि हमारे यहां भी 100% अकाउंटेबिलिटी है, लेकिन हम ट्राई कर रहे हैं। अब इस झारखंड में जो हुआ है, इस पूरे मामले पर अगर पूरा देश एक होगा, हम कैंपेन चलाएंगे, तो फर्क तो पड़ेगा ना, और फर्क हम डाल के दिखाएंगे। आप लोग बताएं, आप लोग क्या कहते हैं पूरे वीडियो पर। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।